कि किसी भी इंसान की उसके कर्म से पहचान होती है। अभी मजा आएगा ना भिड़। भाई हमारे लिए तो रामपाल महाराज भगवान बन के आया। हमारी सरकार ने कोई सूद नहीं ली। पहला ऐसा संत है जो किसानों की मदद के लिए आ गया है। इस बात से सिक्किम जी को क्या परेशानी है? जो हमने सारा बाबा बाबा दिखा था, हमने नेत्री नहीं दिखा था, हमने किसानी नहीं दिखा, रोजगार नहीं दिखा, शिक्षा नहीं दिखा, तो मैं क्या करूं? और अभी तो रुको, क्लाइमैक्स अभी बाकी। इस गांव में तो कोई बंदा महाराज जी से जुड़ नहीं रहा, फिर भी इस गांव राम की इतनी मदद करी है। शाबाश। मेरे देख के बाद समझ में आ रही ये है मूर्ख नंबर 1 के, इनके गला माथा मार का अपना सिर उड़ाने वाली बात है। वाह भाई वाह, अब देखना है ना कि मुंह दिखाने स्थान नहीं रहेगा। नाम भी 50,000 10 रुपये हुआ है। एक पॉइंट भी को कच्चा सिद्ध कर दियो, उसी दिन संताई त्याग दूंगा। कोई बात है यार? कुछ चार्जेस लिए गए हैं या फ्री है? फ्री है, वापस लेंगे के यहाँ तो बस सारी फ्री है और भगवान भी फ्री। कि किसी भी इंसान की उसके कर्म से पहचान होती है। भगवान कह लो, महाराज कह लो, बाबा कह लो, संत कह लो, चाहे जमा रामपाल कह लो। अच्छा, एक सवाल और है जनता का जी। कुछ लोग ये मानते हैं कि पहला ऐसा संत है जो किसानों की मदद के लिए आ गया है, जी जी मुसीबत की घड़ी में आ गया है। जी। तो इस बात से सिक्किम जी को क्या परेशानी है? बिल्कुल भी परेशानी नहीं है। और कम से कम ज्यादा तो मैं कहती नहीं, 8 से 10 पत्रकारों ने मेरे तक पूछा भी संत रामपाल महाराज सहायता कर रहे हैं किसानों का, आपका क्या विचार? मैंने कहा बहुत अच्छा कर रहे हैं, धन्यवाद है हमारी तरफ से भी। यही नहीं, अभी और सुनिए। पर भाई इनके अंधभक्ता तो राम में बचावा है, ये तो पक्के गुंडे हैं, पक्के गुंडे। मैं कहूँ गुंडे हैं। कुकर है गुंडे। मैसेंजर में आएगा तो गड़बक है और श्यामी सूत्रे बने तो बेबे कमेंट कर रहा है वो तो ठीक है, सब है, लेकिन उसमें गाली है। मैसेंजर में गाली बका है। अरे इन तीनों को नहीं बेरा, क्या नहीं सुप्रीम कोर्ट का वकील है, वो हमारा वकील है। इनके नहीं जितने गुदड़े हैं नहीं सारे लद जाएंगे, समझ में को नहीं। अगर इन्हें मलंगा का कुछ बिगड़ा को नहीं गा, क्योंकि इस आश्रम का भी तो कोई वाली वारस होगा, वो इनती काबू क्यों नहीं करते? कई दिन हो गए, एक बंदा के लिए मेरी बात पे मैं इनती नहीं तारे काटड़े कुटड़े ने बंद लियो नहीं, खाम खा मन तो और एक दिन जाना ही पड़ेगा कोर्ट में, फिर सारे ने सीधे कर दूंगी। ओके, मैं तो पहले भीतर सड़ा और सड़ा खाम खा, मेरे क्यों पाप करवाओ भाई? तड़के किसान ने कह देंगे ये कम तो कम भाई तो अच्छा काम कराया था, इसी करके मैं चुप बैठी हूँ। नहीं इतनी आण कड़ाई थी, इतनी आण मतलब इनकी रेल बनाई दी सारे की आईडी है, सारे का सारा सौदा है, समझ में को नहीं आवेगी। किसी महिला को मतलब ऐसे ब्याह बात करना कोई आसान काम है? इनती बेरा तो को नहीं घर आना तो जुई ठट्ठा ले आवेंगे नहीं, जुई बाल करवाएंगे, जुई लुगाई करने समझ में आवेगी। हमारा तो पुलिस का कोर्ट का हमारा तो रोज का काम है, पर इनका पसीना आ जाएगा। मैं तो लुगाई होगा भी कोर्ट केस बुक दिली हूँ, कोई टेंशन को नहीं, क्योंकि हमारा तो परिवार में आदत पड़ रही है, समाज के केस है। और ये तो वह आता आदमी मतलब एक लुगाई ने गाड़ बकार बकवास करना है, और मैं कोई नॉर्मल लुगाई थोड़ी हूँ कि भाई घर आना रोटी रोटी पाऊँ हूँ। मैं समाज की एक सभ्य इंसान हूँ, मैंने बेरा मेरी मर्यादा की है। यही नहीं, अभी और सुनिए। एक आज मैंने सवेरे सुना ने बोला एक नई नेत्री आई, अरे तारा भला हो जो मन ने तो नेत्री बड़ी न घने दिन हो गए जो तम नहीं देखो तो जो तम नस्तारा बाबा बाबा दिखा था, हमने नेत्री नहीं दिखा था, हमने किसानी नहीं दिखा, रोजगार नहीं दिखा, शिक्षा नहीं दिखा, तो मैं क्या करूं? और अभी तो रुको, क्लाइमैक्स अभी बाकी। किसानों को तोहफा मिला है आपके सिवाड़ा गांव को, क्या कहेंगे? भाई सबसे पहले तो हम संत रामपाल जी महाराज जी हैं, उन्हें सच्चाई बोलना इस चीज के बारे में। हमारा गांव में काफी मात्रा में पानी भरा हुआ था, गांव की पंचायत गई थी, पंचायत ने जाएगी ने रोड मांग रखी थी भाई हमने 8,000 फुट पाइप और 2 मोटर। हालांकि हमारा गांव ने शर्म महसूस करके मांगी थी, वो कहते हैं ना मांगना सुमरना, बिल्कुल घबरा के मांगी थी भाई क्या पता मिलेगी कि नहीं मिलेगी यह चीज। लेकिन वह बात बिल्कुल सत्य निकली, जो चीज मांगी थी उसमें तो 1 इंच भी नहीं घटा रखी, बिल्कुल मिली है गाँव राम ने। और मैं तो महाराजिया का तय दिल से पूरा गांव की तरफ से धन्यवाद करूं हूं भाई। आज तक शायद मेरा गांव में इस पंथ में नहीं जुड़ रहा होगा कोई, शायद। बाकी जो शीर्ष है राम रहीम का, भाई राधा स्वामी है, भाई और है संत कबीर का चांग है, लगभग 2 4 5 10 आदमी हमें देखा भाई इस आश्रम तक जुड़ रहे हैं। लेकिन जो यो आश्रम है अपना, इससे मेरे शायद ही मेरी नजर में तो कोई नहीं जुड़ रहा है। हाँ, एक सबसे बड़ी चीज यह है इस गांव में तो कोई बंदा महाराज जी से जुड़ नहीं रहा, कोई संगत से जुड़ नहीं रहा, और फिर भी इस गांव राम की इतनी मदद करी है। ये अद्भुत बात है ये तो। बिल्कुल है जी। पूरी संगत जो है आपके गांव की जो जनता है वो राधा स्वामी से जुड़ी है, राम रहीम से जुड़ी है, और जनता 2 महीने से दुखी भी है। 2 महीने से नहीं जी, कोई सुनवाई नहीं हुई। 5 महीने हो गए। पानी भरा। मैं चौथे महीने की 10 तारीख को बारिश हुई बढ़िया, 5वें महीने की फिर 2 तारीख ने बारिश हुई थी। बिल्कुल वो कहते हैं ना बुढ़े बुजुर्ग के डोले तोड़मी, उस टाइम पर डोले तोड़मी होना शुरू हुआ था। उस टाइम तो ये मान लो परेशानी चल रही है पानी की, आज नहीं। 5वें महीने की 2 तारीख ने पहला बढ़िया मी हुआ था, जब तक लेके आने से गांव परेशान है। और जो राम रहीम के हैं जुड़े हुए हैं, राधा स्वामी से जुड़े हैं, और भी
अन्य पंथों से जुड़ा? किसी पंथ ने कोई सहायता नहीं करी है। सरकार ने भी ये मान लो वैसे कुल मिला के 5-7% ऐसा टाइम दिया है, वही कोई सहायता करे नहीं। सरकार की तरफ से भी कोई सहायता नहीं मिली है, खाली आश्वासन मिले हैं। हाँ, डीसी साहब भी आए हैं, हमारे हल्के के विधायक साहब में भी आए हैं, कपूर सिंह वाल्मीकि, बाकी वीडियो भी आता रहता है, तहसीलदार भी आता रहता है, खाली आश्वासन दे कि भाई ये कराएंगे, ये मंगावाएंगे, वो कराएंगे, ये कराएंगे, आने जाने में कुछ नहीं। शाबाश। मेरे देख के बात समझ में आ रही, ये है मूर्ख नंबर 1 के, इनके गला माथा मार के अपना सिर फुड़ाने वाली बात है। मन्ना तो कि मैंने श्यामी तो बेबे कह नैनू गोया किसान ने तेरी को नहीं मानते, मैं कोई कहूँ हमने भाई मैंने मतलब सर्टिफिकेट दे जो, मैंने कि मैंने किसी का सर्टिफिकेट की जरूरत ना, मैंने कदे मांगे नहीं सर्टिफिकेट। मेरा तो एक ही काम होगा, काम कर और आगे हट जो। जब हमने कुछ अच्छा कराया होगा तो परमात्मा या प्रकृति हमने कुछ दे देगी, नहीं कराया होगा तो भाई हम अपना समाज सेवा करने लग रहे हैं, बात खत्म। मारा इसी को नहीं कि भाई लाठी का दम पे मैंने कहूँ मैंने नेत्री मान लो, कोई मतलब थोड़ा ही है। एक के आज मैंने सवेरे सुना बोला एक नई नेत्री आई, अरे तारा भला हो जो मन ने तो नेत्री बड़ी ना घने दिन हो गए, जो तम नहीं देखो तो जो तम सारा बाबा दिखा, तमने नेत्री नहीं दिखा, तमने किसानी नहीं दिखा, रोजगार नहीं दिखा, शिक्षा नहीं दिखा, तो मैं क्या करूं? वाह भाई वाह। अब देखना है ना कि मुंह दिखाने स्थान नहीं रहेगा, ये धिक्कार करेगी जनता इनको, क्योंकि ये सत्य नहीं स्वीकार कर सकते। ये दुनिया को लड़ा के गुमराह करके आपस में अपना उल्लू सीधा करते हैं। इन्होंने वही चाल चली, इस सच्चाई को अपने अनुयायी से छुपाकर उन्होंने मुझ दास का कुप्रचार करना शुरू कर दिया, ताकि जनता को भड़का के और मेरे विरुद्ध करके इन्होंने को यही योजना बनाई, षड्यंत्र रचा कि संत रामपाल को मार दिया जाए, आश्रम को खत्म कर दिया जाए, ताकि तुम्हारे अज्ञान की पोल ना खुले। इसी उद्देश्य से इन्होंने आसपास की जनता को भ्रमित किया, झूठ बोल बोल कर सतलोक आश्रम क्रोथा में ऐसा गंदा काम होता है, ऐसा होता है, और वहाँ पर कोई कुछ ऐसा गलत नहीं होता था। ये सत्य प्रचार होता था, दिन से इनकी जड़ उखड़ रही थी, जिसके कारण इस सत्यार प्रकाश को बेचकर दुनिया को गुमराह करके ये रोजी रोटी चला रहे थे। उससे दुखी होकर अपनी पोल को खत्म करने के बचाने के लिए इन्होंने मुझे मारने का षड्यंत्र रचा और 12 जुलाई सन 2006 को आक्रमण करवाया। और जब देखा इन्होंने आक्रमण किया तो इन्होंने देखा कि ये मुझे ना तो मारने में सफल हुए, ना आश्रम तक पहुंचने में सफल हुए, ये पहले ही दूर रहे। तो उन्होंने देखा कि रामपाल अब फंस नहीं रहा, इन्होंने एक लड़के को स्वयं ही मारा गोली से और हमारे नाम मंडवा दिया, क्योंकि हरियाणा के मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र सिंह जी हुड्डा भी आर्य समाजी हैं, उनको इन्होंने भ्रमित कर दिया, गुमराह किया हुआ था, जिस कारण से उन्होंने इनका पक्ष लिया और मुझ पर और मेरे अनुयायियों पर झूठा आरोप लगा करके झूठा मुकदमा बनवा दिया, जबकि इन्होंने स्वयं ही वो मारा, इन्होंने आक्रमण किया। और ये स्पष्ट है, हमारी जो CFSL की रिपोर्ट जो मधुबन से आई है उसमें स्पष्ट किया है कि आश्रम के हथियारों से उस लड़के की मृत्यु नहीं हुई और उस लड़के का जो गोली लगा हुआ घाव का टेक्निकल जो तरीका है उससे पता चला है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा 20 फुट की दूरी से चले हुए हथियार से मृत्यु को प्राप्त हुआ है। जबकि पुलिस ने जो स्थान बताया है कि यहाँ मरा हुआ मिला, तो वो हमारे आश्रम से पुलिस के अनुसार 140 फुट की दूरी बनती है। इससे सिद्ध है कि इन्होंने हमारे को फंसाने के लिए षड्यंत्र रचा था और उद्देश्य यही था कि इनके इस अज्ञान की, सत्यार प्रकाश के अज्ञान की, महर्षि जी के अज्ञान की पोल ना खुले। और हम निर्दोष हैं, सच्चाई और जनता के सामने कुछ दिनों में स्पष्ट हो जाएगी, तब इन लोगों को कहीं मुंह दिखाने का स्थान नहीं रहेगा, ये लुकते फिरा करेंगे, वो दिन दूर नहीं है। सत साहिब। और ये थोड़े से दिन इन आर्य समाज के नकली आचार्यों ने बकवास करी थी, मुंह पिटवा कर बैठ गए, क्योंकि सत्य तो सत्य ही होती है। सत्य की स्पीड बेशक स्लो होती है, पर स्टेडी और स्लोली होती है, स्टेडली होती है। अंत में सत्य की विजय होती है। प्रकाश के सामने अंधेरा रुका नहीं करता, सत्य के सामने असत्य का कोई अस्तित्व नहीं होता। अब आपके सामने है, ये सारा संसार जाग रहा है, सारा विश्व हमारे साथ लगेगा और भगवान की भक्ति करके पार होएगा। ये वो समय है। तो कहने का तात्पर्य यह है कि दास ने आप जी को
वो अमर संदेश दिया है जो भगवान दिया करते थे 600 वर्ष पहले। उस समय हम अशिक्षित थे, हमारे पूर्वज अशिक्षित थे, भोले भाले श्रद्धालु थे, विश्वासी व्यक्ति थे। उसका दुरुपयोग किया इन काल के दूतों ने, नकलियों ने। हिंदू और मुसलमान धर्म के जितने भी भारतवर्ष में गुरु थे वह कति अज्ञानी थे और हमें आपस में लड़ा लड़ा कर हमें दूर करते रहे। हिंदू और मुसलमान की एक बाढ़ खड़ी कर दी, एक खाई खोद दी गहरी। अब उन गड्ढों को खत्म करना दास के लिए बड़ा डिफिकल्ट हो रहा है, लेकिन परमात्मा ने ऐसी करेन दे दी, अभी न सब न बरकदर दूंगा, ऐसा ज्ञान दे दिया, बिल्कुल मेटल रोड बना दी जाएगी। इनको ऐसे सेट कर दिया जाएगा, पूरा विश्व समझेगा कि सचमुच बात तो इन धर्म की सीमाओं से कुछ बाहर है। हमारा धर्म है जीव, हमारी जाति है मानव धर्म हमारा। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई कोई धर्म नहीं है न्यारा, क्योंकि हम परमात्मा के लिए बढ़ते चले गए, भगवान के लिए हम विभाजित होते चले गए। जिसने जैसा भी ज्ञान दिया हम उनके पीछे लग गए, परमात्मा के लिए तड़प रहे हैं। अब हम परमात्मा ने सबसे पहले शिक्षित किए और ऐसे इंस्ट्रूमेंट दे दिए, ये मनुष्य नहीं बना सकता, ये याद रख लेना। जो आज इंटरनेट सिस्टम, ये इलेक्ट्रॉनिक जो मीडिया चैनल बना दिए और ये चिप बनवा दी, ये मेमोरी कार्ड बनवा दिए, मोबाइल बनवा दिए, ये मनुष्य नहीं बना सकता, ये भूल जाना। ये कबीर भगवान ने दी बुद्धि से ये जीव कुछ कर रहा है, वो करवाता तो इन्हीं से। अब इसी से आप अंदाज़ा लगा लो, हमारे सदग्रंथ पवित्र वेद, पवित्र श्रीमद् भगवद गीता, पवित्र पुराण, ये यहीं पर थे। और हिंदू धर्म के जो माने जाने वाले ऋषि महर्षि सतयुग से लेकर आज तक इनको कंठस्थ भी याद कर रहे थे, इनको पढ़ भी रहे थे, पर ये समझ नहीं सके इसका रहस्य क्या है। तो उनकी बुद्धि जीव सत्र की थी। अरिबदास को परमात्मा ने बुद्धि दी, कबीर भगवान की दी बुद्धि से इस दास ने उन्हीं सदग्रंथों को निष्कर्ष निकाल के आपके रूबरू कर दिया। और जिसका आज सबको लोहा मानना पड़ा, ये आचार्य शंकराचार्य ऐसे चुप नहीं है। इनको पता है कि तुम्हारे पास खख नहीं, और जितने बोलोगे उतने पिटोगे ज्ञान में। तो ये दास की बुद्धि नहीं, दास तो उन ऋषि महर्षियों की जूती भी नहीं है, नीचे की धूल भी नहीं है। मैं तो एक रोजी रोटी वाला व्यक्ति था, अपना नौकरी करता था, उसी के लिए उद्देश्य से पढ़े थे, अपनी सिंपल सी काम चला उसी शिक्षा ग्रहण की थी। और उस परमात्मा ने आज इस दास के माध्यम से वो गूढ़ रहस्य निकलवा दिए ग्रंथों के। दो ऋषि झक मार कर चले गए, सिर मार कर मर गए और तपस्या कर कर थक गए, उनको कुछ भी नहीं हासिल हुआ। तो यही समझ लेना कि इंटरनेट ये जो भी सिस्टम बनाया गया है, ये परमात्मा कबीर जी ने आपके लिए अपने उन बच्चों से बनवाया है जो वैज्ञानिक उसमें रुचि रखते थे, वो भी उसी के बच्चे हैं। उनको परमात्मा ने आपके लिए ये क्रिया करवाई। तो इसलिए पहले हम अशिक्षित थे, अब शिक्षित हो गए। शिक्षा एक बहुत बड़ा आपके ऊपर अभिशाप बना, क्योंकि हम मर्यादा भूल गए। माया की दौड़ शुरू होगी, इंसानियत खत्म होगी, आपस में प्यार रहा नहीं, व्यवहार ठीक रहा नहीं। तो ये सबसे कमजोरी आ गई समाज में, बहुत घटियापन आ गया हमारे अंदर। अब परमात्मा को मालूम था कि ये एक बार तो बात बिगड़ेगी, लेकिन जब ये ज्ञान समझ में आ जाएगा सुधार लेंगे इनको। अब ज्ञान समझ में आ गया, सुधरते जा रहे हो। सब ने रिश्वत छोड़ दी, बीड़ी छोड़ दी, शराब छोड़ दी, बुरा व्यवहार छोड़ दिया। अब तो हम लूट रहे हैं, किसी को लूट नहीं सकते। ऐसा ज्ञान आपको प्राप्त हुआ। तो इस ज्ञान के द्वारा बहुत जल्दी सुधर जाएंगे, बिगड़े हुओं को सुधार लेगा भगवान। लेकिन ये शिक्षा बिना आप भगवान को पहचान नहीं सकते थे, और जिस कारण से सारी